Good evening, everyone. A very warm and patriotic welcome to all of you. So, today we are proudly celebrating the 77th Republic Day of India. And as you know very well, on 26 January 1950, our great leaders adopted the Constitution and drafted under the leadership of Dr. Bhimrao Ambedkar. And also he is called as the father of the constitution also. And as we know the significance of our constitution, that it is the supreme law of our country that gives us rights, duties, equality and justice. And we celebrate this day to honor our democracy and remind ourselves to be responsible citizens. So let us begin this session with pride and purpose. So I would like to call first Ritika ma'am to start our session with a patriotic song. Please, Ritika ma'am. First of all, happy Republic Day to all of you. ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी,
जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के। 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर आपने गाया और धन्यवाद मैम। आपने पूरे दिल से गाया, बहुत अच्छा लगा मैम। सो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं केवा मैम के पास आऊंगी, देखते हैं उन्होंने क्या तैयारी की है। सो प्लीज मैम, come on the stage and show Yes, us ma'am. like what you have what you have going to perform and what you have prepared. Let's see. Okay. I just heard ma'am's song. It was very good, and I was thinking, I can also sing. So let me sing one song, a patriotic song called Vande Mataram. Everyone is hello, Ma'am, yeah, hello. you're audible, ma'am. Yeah, you're Okay. audible. Can I? Good, start, ma'am. Go ahead. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujala Sufala Malayaj Sintala Sasya Shamana Mataram Vande Mataram Vande Mataram Subrajoshna Fulakitayamini Fulyakusumitha Drumadala Sohini Subrajoshna Fulakitayamini Fulyakusumita Drumadala Sohini Suhashwani Sumadhuravashwani Sukhadavarada Mataram Vande Mataram. That's it. Thank you. Super, ma'am. बहुत सुंदर. Very nice. You have sung. बहुत सुंदर. Thank you.
Yeah, very melodious you have sung. Thank you, ma'am, for this. Now, in the second round, I will come to you shortly. Okay, ma'am. Thank you. So, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, I would like to call Himanshu sir. Himanshu sir, what you have prepared for today? So, please deliver that Like, thing. Hmm? like I can sing a song, Wow, like superb. Desh Bhakti Hmm. song. Of course, start, sir. You can. Okay. So I'm audible now? So, you're audible. Everyone is audible. Okay. तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ए मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ए मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूमर भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितने नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। Wow, very nice. And I think very melodiously you have sung. Really, it's so soulful and touching, sir. We truly enjoyed it. बहुत अच्छा आपने गाया. I think सभी के दिल को भी जीत लिया. बहुत अच्छा सॉन्ग. ये देशभक्ति जो गीत है ना, वो हमेशा दिल को छू ही जाता है. बहुत सुंदर. एक एक शब्द बहुत अच्छे थे इस गीत के, और गीत चुनना भी बहुत अच्छा था, आपने चुना था. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. सो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आई वांट टू कॉल शरद सर. शरद सर, मैम जी 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 सो या
please. So show us Yeah, what one, you have prepared one for second. today. Yeah, 1 minute. Mm. First of all, good evening to all of you, and happy Republic Day for my own country, all members. Today is honors for me to speak, and thanks to Let's Talk Live platform, because this platform has been given me to opportunity to express my thought on my country. Thank you. First of all, I would like to say why we are celebrating to the Republic Day. Republic, it's not mean one day. It's not celebration. A republic, it's mean that country will govern by the people, where all members have opportunity to live own way, with equality, with prosperity, and for continue this opportunity need to sacrifice. Our so many heroes had been lost at life for bring today. This is our duty to keep continue to the legacy our seniors. As you all know, for this, as you all know, like protect to the country, it's not easy. Our so many heroes are standing on border for protect to the country, but it's not meaning we are free. No, we have to be a part of the contribution. Our heroes are protecting on border. It's our duty to protect in inner side. Protecting, it's not mean become only soldiers. When you will paying 100% to your task with the efficiency and with quality, whatever you are doing, if you are a farmer, if you are a manufacturer, if you are a job holders, if you are working 100%, if you are paying 100% attention for your duty, it's mean you are doing contribution protect of the country. In this era, it's need be a loyal for the country. Otherwise, our heroes, whatever our they have been given and whatever they have been sacrificed for us to the protect, for freely to the life, it will be not continue. So please make sure country first. This should be not only slogan. This should be essential part of the living life. As you all know, in this time, so many other dominated country, they are ready to again dominate. Freedom is not meaning go here, there it's not meaning. Freedom should come with the, self-defense. Self-defense only not for export or import. Self-defense means that decision. And in this era, you all know that like constitution, this is the one of tools by which we can unite to whole country of people. And every single words so much important to unite of the country. Whatever has been written in the constitution, this is not only book. That every single words, it's mean that protect right of citizen of India, provide better life. And when we can continue this legacy, when we will keep first row only country.
Personal things should come later. And you all know that, like, we are celebrating Republic Day. This opportunity we have got it after lost so many heroes' life. So it's our own duty to protect Constitution. And we have to decide, eat, breathe, and sleep with the Constitution. Today we are celebrating. It's not meaning our all problem has been sorted out in India. No. In the Constitution has been mentioned. It's our own duty to feed to those members who is unable to feed to eat meals by oneself. It means that it's our also one duty to show to the humanity. And we should remove untouchability from the society, because in our Constitution this is a mention. Instability and we can say like poor, rich. Maybe this is one of status. And you all know that, like, when any single problems come in the society or in home, then all society, all members will be affected by that problem, by directly or indirectly. So please create in this level to environment in the society what can make to the better of future. Future, it's mean that young generation, they are a future of the country. If you are ready, if you are really do like to the Republic Day, so please keep continuing in your mind one thing. All citizens of India, they are my family member. We cannot do discrimination. As you know, like in a hand comes to the 5 fingers. All fingers is not equal. But every finger is most important for call to the hand. If you will remove any single fingers, then your hand will be not proper hand. There will be there will show some because like something missing. And keep one more thing in your mind. Don't forget to the history. Because who forget to the history, they cannot make to history. And keep one more thing. When we are going to the war field, it's no matter what is the right or what is the wrong. They do matter only win. And in this era, we are not going to the war field by the physically. No. We are going to do that with the technology. So please try to make sure get better knowledge of technology. If you want really protect to your country, make awareness to adopt to skill related to technology. It's time. And we have to all promise we will protect of government property. Because this property becomes in infrastructure after invest so many effort. If we are doing violence of law and we are violencing to the to the rules, whatever our regulator or executive body are doing, then it means we are not loyal for the country. And we have to teach or we have to suggest to our colleague or family or friends. Nation should be first. And for keep first, country want only simple thing. Simple. Follow Constitution. It's mean that if you are following really Constitution, then you will not do violence. You will not
do behavior related to untouchability. You will not you will not do discrimination between rich and poor, and you will not humiliate citizen of India, anybody between each other, and you will do respect to the women, because we can say, like, when we need to power, then we do pray on before of the Durga and Kali, and but when we need to knowledge, then we pray to the Saraswati. But when we need to meal, then we pray before of the Annapurna. It's mean that they are Janani. They can make to you and they can ruin to you. It's your decision what you want to select. I'm looking. These days, so many people are talking to the protection, protect to the women. Why? Is it really there is problem? Then who is responsible for that? We are. We do celebrate time to time related constitution, related to the freedom. If in this era we are going to the complete as 80 years of freedom, but even we are talking these basic things like protect women, it means that we are not respecting to the constitution, because in the constitution have been given to the liberty of all members. Our constitution don't do discrimination between to the gender wise. So please make sure, don't do try to the force of anyone, any single lady, and make sure she is safe between you hundred and thousands. She should not unfair. If she is fair when she is sitting with you, it means that you are not following constitution. So please keep this type thing in mind. And one more thing, our legacy is not sent to our old members in old age home. No, our legacy is feed to them, care to them as a child, like 1 year's baby. And we have to decide one more thing. Any single person from the society should we not escape from the study. It's our own all duty. We should not think like, oh, my children is going to the school, then everything is okay. No, you keep one thing more. I have been already said that every single bad thing will affect to you, direct, indirect, from the society. If in your society someone living, lack of food, lack of medicine, lack of education, that will affect you. If you want, or you don't like to the effect on self for the bad thing, so please make sure your neighbor's child should be proper schooling or proper medicine or proper cloth and manner. Please try to help to them. Money, yeah, this is the best things to earn so much, make status behalf of the economy. Yeah, it's okay, but economy is not everything. Economy just okay. In the last, I would like to thanks to all members to the listen me, and especially I will thank to the Let's Talk Live, because this platform has been given me opportunity to speak. I'm so much honored today. And in the last, I will say Jai Hind. Wow, Jai Hind, sir. Very nice. And really, that was amazing and outstanding performance from your side. And I think every words, every lines were really inspiring us. And whatever you have delivered, no? So I think all things were right and correct.
So definitely, as we are Indian, we should respect our constitution. And I also think that Republic Day means it doesn't mean holiday, no? It shows some responsible. And it reminds us that freedom is not only to enjoy, but also to protect. If we got that freedom, we should respect, we should follow what constitution they had delivered us. As a young citizens, we must follow the rules, respect our law, and help our nation grow. Really, sir, you are right. A good citizen is always honest, disciplined, and responsible. Thank you, sir. Thank you very much you for your such inspiring speech. Now, I would like to call Kishan sir. Kishan sir. Kishan sir. Oh, he has left. So, in the same order, I would like to call Ritika ma'am. Ritika ma'am. Ma'am. Yeah. So, Okay. आगे क्या आपने तैयारी की Thank है? you, ma'am. प्लीज आइए और Good evening. दिखाइए. Thank you. Yes, ma'am. Good evening, respected ma'am and my dear friends. It is a precious moment for me to address you today on this special occasion. I have got a golden opportunity to speak about Rani Dida. First of all, I would like to thank our honorable ma'am who has given me this wonderful chance again. Today is a Republic Day, so I would like to speak about it. First of all, I would like to wish you a very happy Republic Day. On Republic Day in 1950, the Constitution of India came into force. It is a very special day for all Indians. Since then, we have been celebrating it together. Now, I would like to come on my topic. See, Rani Dida. You don't know who is Rani Dida. So, now I'm telling you. Rani Dida was a powerful and remarkable queen of Kashmir. She was born as a princess of Flora dynasty and was the daughter of King Simraja. From birth, she had a physical disability in one leg. Some people called her lame, but this never stopped her from becoming a strong and capable ruler. At the age of 26, she married King Keshav Gupta of Kashmir. After the death of her husband, Rani Dida showed great leadership qualities from 1958 to 1980 century. She ruled as a regent on behalf of her son. Later, after the death of grandson, she assumed absolute power in her own name from 1980 to 1003 century. She ruled independently and firmly controlled the administration of Kashmir. Despite facing many challenges, she proved that courage, intelligence, and determination are more powerful than physical limitations. Rani Dida remains an inspiring example of women's leadership and strength in Indian history. Thank you for listening me. Wow. Yeah, it was nice that you have shared story of Rani Dida. Am I right, ma'am? Yes, ma'am. Yeah, first time I heard this name. Thank you, ma'am, for sharing the story and about the means about that Rani Dida. So thank you, ma'am. Thank you for your sharing. Really, it's my pleasure to be here for hosting this Republic Day.
today's session. Really, I'm very glad. So thank you very much, ma'am. So now My I would pleasure. like to call Himanshu sir. If he has prepared some other things, so please deliver that. Himanshu sir, am I audible to you? Hello. Yes, sir. Okay, so Yes, sir. I can like say some shayaris, one two shayaris or Yeah, of like course. Yeah, sure, sir. Yeah. Sir, not audible. You are not audible. 1 minute, 1 minute. Okay. इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है बस इतनी थी बहुत सुंदर, और एक दो सुना दीजिए, बहुत सुंदर है, शुरुआत अच्छी है, और फरमाइए सर, याद है या दूसरी बार आऊं आपके पास? दूसरी बार आना मैं देख लूंगा एक बार ही Okay, sir. Yeah, thank you, sir. So थैंक यू today new member he has joined Shoaib sir. Shoaib sir, unmute yourself and please introduce. Today we gathered here to celebrate our Republic Day. First of all, happy Republic Day to you, sir. Happy Republic Day to all, all the member, and good evening, a very warm good evening to everyone. Yeah. So, sir, please introduce little bit about Okay, yourself. yes, my name is Sohaib Raza, and I am become graduate from St. Xavier's College, Ranchi, and thereafter I moved to the Greater Noida, where I am pursuing post-graduation diploma in management, and this is my second year. What else I can speak about myself? No, it's enough, sir. Thank you, sir, for introducing yourself. So, would you like to say something on Republic Day as we gathered here to celebrate this? Yeah, Republic Day. Mhm. As You can sing a song, you can do shairi, you can give speech in Hindi, English, both. yes, I would have presented series and Mhm. songs, but I am very bad at this kind of the things and activity. But definitely, I have the opinions about the Republic Day. Yeah, you can. Yes, first of all, we have to trace out the history of the Republic Day. Many of the Indians, when we ask the question, when the Constitution come into the enforcement, they are still not aware. Most of them will say 1947, and this is the basic question that every Indian should know, right? And very common things. Republic Day is something which united people of India with each other united in the terms of culturally diversity in the terms of religious, in the terms of untouchability. You first of all, we should be very thankful to the B.R. Ambedkar, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Why I am saying only because it was very difficult to get independence earlier in 19, I guess, First World War. The agreement was done, and the agreement related to the we will give independence when you took part in our World War One towards the British, right? But what happened over there? British suddenly denied, and the Second World War happened. And this time, many members like Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar and many more. Still, I am not able to recall the names of other members, but they have presented in the written view that if you give me independence, then only I will send the member to celebrate, so to engage with you, to add with your army member. So it was the moment, and again coming to the point, British has given one thing. Yes, if I give you the independence, how would you run the country? This was the major challenge.
actually in 1947 we were not completely independent, right? We were not completely independent because we have the challenge to regulate our India, regulate in the terms of law. We do not have proper. In that moment, Mahatma Gandhi came up with the thoughts and he appointed B.R. Ambedkar to gather the information, to gather the knowledge, to gather the laws from different various countries. And again, B.R. Ambedkar was not only the one who did, but we should not forget the other member of seven or five. They have contributed a lot. Like we have taken the fraternity and liberty from the France, and many more things we have taken from the various country, and we have done preparing, or we have constituted constitution within the 2 years, 11 months, and 18 days. It was the time. Again, I am repeating, 2 years, 18 day, 18, 11 months, 18 days. Right. So we have given the time of 5 years. Before the time completion, we have completed. Like the Ambedkar, B.R. Ambedkar, sir, B.R. Ambedkar, we should be very respectful to them because it was the challenge, because it was the throwback from the British. Like if you fail to gather the information, if you fail to regulate your constitution, then we will snatch your independence. So we should be very thankful to them. And yes, if I need to talk about the Republic Day, it will take 2 or 3 or 4 hours. Still, my words will be not completed. So thank you so much. Yeah, thank you, sir. Don't worry. I will give you next chance also after Sharad, sir. Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. You have spoken very nicely about the Constitution and Republic Day. The total days also you have mentioned that it took like 11 years, 2 months, 18 days something. No, you told? No, 2 years, 11 months, 18 days, and we have only Okay, the 2 tenure of years. five Okay. years. Okay, 2 And years the value. Yeah. irony of this matter is we have completed at November, but we have enforced in January 2020, January 1950. Why? Yeah. It was we took only 2 months gap, and there was a reason, and for this reason we have to go Yes. to the 26th January 1930 at the Lahore. So many more things to explain, but Yeah. still, In next chance, you will yeah, of get next course. chance. Don't worry, sir. Yes, also you have mentioned very right. Our great leaders like Dr. Bhimrao Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, many more worked together to give us these strong foundations. So yes, and also India is also known as unity in diversity. So different languages, cultures, traditions live together here like a family. So this is the, I can say, like real strength of our nation. Of course. And the main strength Yes. of our nation is unity in diversity. Main Yes, strength. unity in diversity. Yes. Thank you, sir. So, You have delivered very captivating speech. It's a right and very nice. Thank you, sir. So now I would like to call Sharad, sir. If you have prepared something else, please deliver that. Yeah, actually, you Hmm? didn't allow to the ma'am. She will No, complain ma'am. later. No, sir. Suman, ma'am, she is enjoying the reception of their Okay. relatives. And she is Okay, okay, listening. Yeah, she is okay, busy. okay. So now I'm going to the call. Okay, thank you for second turn. I'm going to say something about Sardar Vallabhbhai Patel because Nice. he was the first Home Minister of India. As you all know, like Home Ministry, it's not a small task. This is a big task to unite country. In that time, so many kingdom was running, but he was one of men who convinced to all king by hook or by crook. It's mean that sometimes we need to be a strict man. He took decision. I can say to you, especially Hyderabad. That time they decided to join Pakistan, but only one of man we had that call to the Sardar Vallabhbhai Patel. Other name is Loh Purush.
unite, united man who have been united to a whole country, include all kingdom. When Nizam decided to join, then Sardar Vallabhbhai Patel, he did try to the convince to him, but they were not ready. Then he showed to the power of Loh Purush. It's meant that he decided, okay, if you are not going to the convince my convincing power, so you see to the my soldier power. Then ultimate, they include in India. I can say Loh Purush, he was not one politician. His vision was very long. When British decided to take tax for milk, because milk is we don't think like milk this is a one of feed. No, we think milk this is a live thing for child. It's not easy to let down before of them. Then Loh Purush, he decided we will protest. But if we will see to his journey, it's not protest was not just protest to the register. No, he had so many vision to let down to our opposite. So we can say he was one of biggest partner of Pandit Jawaharlal Nehru, and Pandit Jawaharlal Nehru, he was the first Prime Minister of India. Both decided we will make sure to the future of India. We will remove to the poverty from the society. And after that, they had been done hard work. Continue. So in this way, I would like to salute today. I would like to remember to my whole leadership who have been ruled or who have been pursued to the constitution till now. Because might be every politician have different thinking way, different capability to take decision. But every our leader had and is and will only one thing, serve country. And recently we can see 2019 5th August, power of or bill of politician. He removed 375, I think so 370 and 35A from where? Jammu. And after that, we can see what has been changed there. So many infrastructure, and I can say now youth from the Jammu Kashmir, they are coming on first stream and they are becoming part of the India. I'm not saying for the word, I'm saying that for culture, for feelings, and for dedication for country. Before that also, but we were listening to that time some violence. But now we are getting very less number. So this is a bill, and today our Prime Minister has been addressed from the red front to country, and he has delivered so many bills, so many strengths of country front of the world. We are thinking like today we have been celebrated, it's only for India. No. So many countries were listening. They were interested to see to the power of or bill of India.
So he was addressing to us, like what we can do and what is our will. Today, I'm so much glad to our is by speech of our Prime Minister. He addressed direct our farmer. He said that farmer, it's not mean just for working or hard. As everybody know, like farmer mean that hard worker. He's a mother of country. So we should do respect of the farmer, and we should make sure better life for them also. And we should respect them hard work. They don't think when we are becoming part of the office, we are just looking to the time, 8 hours, 12 hours. But if we will see to the journey of farmer, they don't think day or night or afternoon. They think only one thing. My crops is growing or better or not. What is that? They only look that way. And for that, they can do and they can sacrifice everything. For sleep, sometimes they try to avoid for eat because they want protect to the crops. And they know if I'm a okay. In the last, we should also salute of our farmers. Thank you. Yes, sir, you are right. We should always, not we should, we must salute our farmers. They are providing food, which is so much essential, which gives us energy to work, to think, to live. So really, they are, I can say, like backbone of the our India, our country. What we eat, our Indian, we mostly eat cooked food. But what I think, in outside India, like foreign countries, they don't eat so much cooked food. For the variety of foods or crops are available in India, I don't think so much varieties are available in other country also. So really, we should always thank to uh, our farmers. Thank you, sir. Thank you very much for reminding us about the, we can say, sacrifice or the importance of or significance of the farmers. Thank you, sir. Thank you very much, sir. So, in order to head the session, I would like to call Himanshu, sir. If you have prepared anything else, some more things, so please come and perform that. Okay, like I want to sing a song. Oh, yeah, of course, sir. Thank you, sir. Okay. Hare Rama, आवाज सर बहुत धीरे, प्लीज इंक्रीज योर वॉल्यूम सर. Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna. We want to go. अरे बोलो बोलो अमेरिका 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 अमेरिका. लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान. माइकल देखा एल्विस देखा सब देखा मेरी जान. सारे जग में सारे कहीं जग नहीं
दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन आया, आग लगा दी पानी में जब, सब दीपक राग सुनाया, सात सुरों का संगम, ये जीवन गीतों की माला। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। पीहू पीहू बोले पपीहा, कोयल कुकू गाए, हंसते रोते हंसते हमने जीवन के सब गीत बनाए। ये सारी दुनिया अपने अपने गीतों को गाए, गीत वो गाओ जिससे इस मिट्टी की खुशबू आए। आई लव माय आई लव इंडिया, इंडिया, आई लव आई माय लव माय, इंडिया। ये मेरा वतन मेरा, इंडिया, आई लव माय इंडिया। आई लव माय इंडिया। वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया, करम मेरा इंडिया, धर्म मेरा इंडिया। ये दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। थैंक यू। खत्म मैम, थैंक यू। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा स्वीट सॉन्ग आप दोनों ने परफॉर्म किया। अच्छा लगा, ड्यूट भी हो गया। थैंक यू सर। और भी कुछ आप लोगों ने तैयारी की है क्या? आगे बढ़े? मैम आगे बढ़िए मैम, अभी हमने 5 मिनट में ही तैयारी की है ये। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। सो नाउ अगेन आई वुड लाइक टू कॉल शरद सर। शरद सर के पास बहुत चीजें सुनाने के लिए। थैंक यू। मैं एक देशभक्ति के लिए एक सॉन्ग गाना चाह रहा हाँ, हूँ, देखते हैं बिल्कुल। अगर जमे तो। हाँ सर, और गाइए, खुल के गाइए, जमे नहीं जमेगा। ओके, हम्म, भारत का रहने वाला हूँ, इसी पे मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। सॉरी। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं वही गीत गाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, इस दिल से हमारा नाता है। काले गोरे से भेद नहीं, इस दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी दुनिया सारी, जिसे मान चुकी दुनिया सारी, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, जीते हो किसी ने देश तो क्या,
ये देश तो दिल वालों का है, इस देश में नदियां बहती है, इस देश में मंदिर ढलते हैं, हम सादगी से जीते हैं, हम रीत सदा की निभाते हैं। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। थैंक यू। तो सही कहा आपने, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। यस, वी मस्ट, एज वी आर इंडियन, we always sing a song for our India. We respect our Indian constitution. We follow the rules provided by the constitution. We follow our duties also. Thank you, sir. So now I would like to call Himanshu sir. If you have anything more to do for on this auspicious day, so please come and perform. Like I have just prepared only this. अभी मेरे Okay. पास नहीं है. Okay, for today, so you have completed from your side. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. अगर आप कुछ याद आएगा तो प्लीज मैसेज Yeah. कीजिएगा. If I will have, then I will let you know. Yeah, okay. So now, in order to move ahead, I would like to call Dipender sir. Dipender sir, यस मैम. अगर आपने कुछ तैयारी की तो प्लीज कुछ रिपब्लिक डे पे बोल दीजिए. हाँ मैम. यस सर. कोई देख रहा हूँ गीत वगैरह प्रस्तुत करने के लिए. हेलो. You are audible. मम्मी तिरंगे, आज यह उत्सव जैसा कि आपको पता होगा कि गणतंत्रता दिवस पूरे देश में जो है मनाया गया है, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह ध्वजा को फहराया गया है. यह ध्वजा आज पूरे भारतवर्ष में लहर रही है और यह ध्वजा जो है, तिरंगा जो है, हमारे शान का प्रतीक है, हमारे मान का प्रतीक है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारे सौहार्द का प्रतीक है, हमारी एकता का प्रतीक है, हमारी अखंडता का यह प्रतीक है मैम. तो आज का दिन जो है बहुत ही स्पेशियस डे है हम लोगों के लिए और बहुत गर्व का दिन है हम भारतवासियों के लिए. और आज के दिन पर हमको गर्व भी महसूस करना चाहिए. तो एक छोटा सा इसी झंडे के ऊपर जो है, फ्लैग के ऊपर एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाह रहा हूं आप लोगों के सम्मुख. गीत इस प्रकार है. कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सरी बुलंदी जो चांद आसमां में. कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सरी बुलंदी जो चांद आसमां में. तू मान है हमारा, तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू जीत का निशा है, तू जान है हमारी. कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में. कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में. आकाश और जमी पर है तेरा बोलबाला, आकाश और जमी पर है तेरा बोलबाला,
तेरे आगे झुक जाए हर तख्त ताज वाला। आकाश और जमी पर है तेरा बोलबाला। आकाश और जमी पर है तेरा बोलबाला। तेरे आगे झुक जाए हर तख्त ताज वाला। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में। हर कौम की नजर में तू अमन का निशा है। हर कौम की नजर में तू अमन का निशा हो वाय से मुसर्रत साया तेरा जहां हो। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में। हर एक वसर के लह पर हर एक वसर के लह पर जारी हैं ये दुआएं। हर एक वसर के लह पर जारी हैं ये दुआएं। कौमी तिरंगा झंडा हम शौक से लहराए। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में। आजाद हिंद सहारा खुश हो के गा रहा है। आजाद हिंद सहारा खुश हो के गा रहा है। कौमी तिरंगा झंडा हर सर पे लहरा रहा है। कौमी तिरंगा झंडा सर पे लहरा रहा है। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। हो तेरी सरे बुलंदी जो चांद आसमां में। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। हो तेरी सरे बुलंदी जो चांद आसमां में। जय हिंद जय भारत। बोलो जय भारत हिंद माता जय की। भारत। बोलो जय भारत बहुत माता सुंदर। की। जय बोलो भारत माता की। जय जय बोलो भारत माता की। जय 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 हिंद जय भारत। जय हिंद जय जय भारत। भारत। बहुत धन्यवाद। सुंदर सर, बहुत सुंदर लगा। आपके आते ही तो ये सेशन भी एकदम क्या गूंज उठा। बहुत सुंदर सर, अति सुंदर। आपने झंडे के बारे में कविता एक सुनाई तो मेरे मन में भी आया, मैं कुछ बोलूं झंडे पर ही। What are the significance of three colors? As we know, our Indian national flag called as tricolor, na Tiranga. जी जी जी। And we have three colors in our flag. That topmost is saffron, kesaria. Middle one is white, safed, sada. Okay, and green at the bottom. And these three colors, they have their own significance. और बीच में अशोक चक्र है, and it stands for law, justice and our progress. Saffron क्या है? It shows, it stands for like courage and sacrifice and strength, which reminds us to brave and selfless always. और जो middle है, it is for peace, truth, honesty, and also it guides us always. We have to go on the right path. And green, it represents growth, prosperity, and hope. And it shows our close connection with the nature. अभी शरद सर ने भी इससे पहले फार्मर के ऊपर बताया था. रियली दे आर द
a foundation of our India, we can say, or pillar, backbone, जो food crop provide करते हैं और by which we get energy to perform our several functions, है ना? So ये है एक simple description of our national flag. So thank you sir, बहुत अच्छा आपने कविता गाया, बहुत सुंदर लगा. And yes, इसी क्रम में आगे बढ़ते I would like to call Anup sir. Anup sir, if you have prepared something for today, so please deliver that thing. Anup sir, am I audible to you, Anup sir? Yes, you are Yeah. audible. Do you have something to deliver? Would you like to perform? गणतंत्र का पर्व पर कुछ मैं सुनाना चाहता हूँ, एक पोएम Of छोटा सा course. हिंदी में. Yes sir, yes sir. तो गुड इवनिंग सुनाइए sir. एवरीवन, शुभ संध्या. तो आज सभी हम जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस और सभी ने धूमधाम से मनाया. एंड स्पेशली actually one of my friend called me in his camp at Sector 5, Salt Lake, Kolkata, because he is working there as a assistant commandant in CRPF. हम लोग सभी जानते हैं CRPF, BSF, फोर्स, आर्मी सभी जो है बहुत धूमधाम से मनाता है. रात में उनका काफी बड़ा फंक्शन होता है, बड़े खाना होता है, मतलब गेट टुगेदर एक साथ, लाइक ए जियोज invited to SOs, subordinate officer, for Republic Day and Independence Day. Subordinate officer invited to GOs. So there has a separate 3 messes, like a wards mess, other ranks mess, subordinate officers mess, as well as gazetted officers mess. So they together like a dance and celebrating something, and some singer and dancer also come from outside. After over that, they take dinner together, and after that ceremony also will over. But I did not stay at longer because I have to come and reach my home. Therefore, I took my dinner earlier, but function is going on. So एक गणतंत्र पर्व का मैं एक छोटा सा पोएम सुनाता हूँ हिंदी में. लहराए तिरंगा नभ में आज, गूंजे भारत का स्वाभिमान, संविधान ने दे दी हमें पहचान, हर नागरिक है इसकी शान. वीरों के बलिदान से सजा आजादी का ये उजियारा, न्याय समानता बंधुत्व का गणतंत्र ने दिया सहारा. आओ मिलकर कसम एक खाए, भारत का और महान बनाए. गणतंत्र दिवस की सुबह घड़ी में देशभक्ति की दीप जलाए. धन्यवाद. बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर आपने कहा, देशभक्ति की दीप जलाएं. बहुत सुंदर, वेरी नाइस. Thank you. Yeah, happy Republic Day to all of you again, because some members also joined here. So in order to move ahead, I would like to call Jyoti ma'am. Jyoti ma'am, do you have something to perform? Actually, I didn't prepare, but yeah, I can perform while help Yeah. of the Google. Yeah, also you can sing if you, I think you have a very Yeah, sweet voice. You can sing also for us. I'm I'm trying and I'm going to sing. Yeah, okay.
Ma'am, you are not audible. Hello? Jyoti ma'am? Sorry, well, ma'am, Yeah, you are not audible. अभी कुछ प्रिपरेशन कर am रहे I हैं मैम, audible? थोड़ा समय दीजिए। Yeah, this time audible. So happy Republic Day to all. So, Mhm. Thank you. Same to you also. Go ahead, ma'am. कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दीजिए उनको मैम। So, can I call you later? Jyoti ma'am? Okay. So, Ritika ma'am, please. दीपेंद्र सर, आप जी मैम। आपके पास कुछ और भी है क्या? हाँ हाँ हाँ, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ. जैसा कि sometimes before you talk to कि it means of three colors. What is the meanings of three colors of flag? तो इसमें से वो तो आपने बता ही दिया कि तीनों कलर का मतलब क्या होता है। इसमें बीच में एक जो अशोक का चक्र लगा है। हेलो, ऑडिबल। हाँ, अशोक का चक्र लगा है झंडे में, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, उसकी विशेषताओं के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्यों अशोक चक्र लगाया गया इसमें, क्यों दूसरी चीज नहीं लगाया गया। तो इसके हिस्ट्री के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये हुआ कि 25 या 30 में ये लगने लगा कि हमको देश में आजादी लेनी है, और हम जो हमारे संविधान सभा की कमेटी के लोग थे उसमें ये डिसाइड किया गया कि फ्लैग कैसा होगा, उसमें कलर क्या क्या रखे जाएंगे। तो उसके बीच में जो चक्र था उसकी जगह पर पहले महात्मा गांधी का चरखा जो है लगाया जाने का वो किया गया कि चरखा को लगाया जाए। लेकिन कुछ लोग इसको विरोध करने लगे कि चरखा जो है कांग्रेस का ये झंडा हो जाएगा। इसलिए फिर आम सहमति से, अंबेडकर साहब की सहमति से और अन्य लोगों की सहमति से ये हुआ कि सम्राट अशोक का जो चक्र है उसको जो है इसमें स्थापित किया जाए झंडे के अंदर जो है। तो इसको जो है झंडे के अंदर डिजाइन किया गया। इसमें 24 तीलियां होती हैं। 24 जो तीलियां होती हैं, इसके हर तीली का जो है अलग अलग मतलब है। इसकी 24 तीलियों का, इसके 24 गुण है, गुण को मान सकते हो आप, या 24 घंटे का भी प्रतीक मान सकते हो। और जो 24 गुण हैं, 24 तीलियों के 24 गुण हैं। सबसे पहला गुण क्या है? पवित्रता, साफ सुथरा और ईमानदार जीवन जीना। व्यक्ति पवित्र रहे, साफ सुथरा जीवन जिए व्यक्ति जो है। फिर नेक्स्ट तीली का सेहत, शरीर और मन दोनों को तंदुरुस्त रखना है। तीसरा है शांति, झगड़ा ना करना, प्यार और शांति बनाए रखना, हमेशा किसी आपसी भाईचारा बनाए रखना। नेक्स्ट है बलिदान, जरूरत पड़ने पर देश के लिए कुर्बानी दे देना, देश के लिए अपना प्राण को न्यौछावर कर देना। नेक्स्ट है अच्छे संस्कार, हर जगह लोगों से अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से बोलो। फिर अगला है सेवा, जब जरूरत हो तो लोगों की मदद के लिए आप तैयार रहिए, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा के लिए तैयार रहिए। अगला है माफ करना। माफ करना ये तो बहुत ही जरूरी है आजकल के समय के लोगों, क्योंकि आज की जनरेशन जो है माफ नहीं करती, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हैं, चाहे परिवार में हो चाहे किसी भी लोगों की गलतियों को माफ करना चाहिए। फिर अगला है प्यार, एक दूसरे में प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। फिर अगला है दोस्ती, लोगों में अच्छे संबंध होने। फिर है एकजुटता, फिर है भलाई, फिर है तरक्की, फिर है मेहनत, फिर सुरक्षा,
अगला है सावधान रहना, नेक्स्ट है बराबरी करना, फिर नेक्स्ट है पैसे का सही इस्तेमाल करना, ये भी इसका एक तीली का मतलब है। अगली तीली का मतलब नीति पर भरोसा रखना, जो सरकार की नीतियां बनाई गई हैं, नियम बनाए गए हैं, उस पर भरोसा रखना। न्याय पर भरोसा रखना, संविधान पर भरोसा रखना। फिर अगले का काम है मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे के साथ सपोर्ट से काम करना, जैसे हम लोग इस ग्रुप में कर रहे हैं। फिर अगला है कर्म करना, कर्म करना तो बहुत जरूरी है। भगवान ने श्री कृष्ण गीता में भी कह दिए हैं कि भैया कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। फिर अगला है सर अधिकार का सही इस्तेमाल करना, आपको जो संविधान द्वारा अधिकार दिया जा रहा है इसका आप सही इस्तेमाल करो, इसका मिसयूज मत करो। फिर अंतिम और लास्ट है समझदारी, हर बात को सोच समझकर बोलो, हर बात की समझ रखो। ये मैं इन 24 तीलियों को जो हैं 24 गुण आप लोगों को बता दिए आज। इसके ये 24 गुण होते हैं 24 तीलियों के, क्योंकि आपने मैम तीनों रंग के बारे में बता दिया था, तो ये फ्लैग का, हाँ झंडे का ये भी एक पार्ट है। अशोक चक्र जो छूट रहा था, इसके भी बारे में मैं सोचा कि तो हमको छूट पता नहीं था। रहा था। आई थॉट मैं नेक्स्ट में बोलूं, मैंने बताया था कि बीच में अशोक चक्र रहता है, मैं सोचती हाँ नेक्स्ट में बोलूंगी। हाँ हाँ, तो अशोक चक्र के 24 तीलियों को मैं सोचा विशेषताओं को उसको पूर्ण नहीं कर नहीं, देता हूँ। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा लगा सुन के। और इतने सारे गुण बता दिए आपने। मुझे लगता है फॉर बीइंग ए ह्यूमन बीइंग वी शुड नो ऑल दिस थिंग, और इसको अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो लॉ बनता है वो हम लोग के लिए बनता है, नो। सो जी जी। ये जो अशोक चक्र नेवी ब्लू कलर में, नो, वो सेंटर में इट हैज 24 आपने बताया। जो टोटली बोले पूरे 24 गुण क्या है, राइटनेस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूस प्रोग्रेस को शो करता है। So yes, we should always move forward on the path of truth and justice. And it also teaches us to follow the law and moral values. Yes, being a human being, we should adopt these all things in our life. Thank you, sir. आपको इतने गुण बताने के लिए बहुत अच्छा आपने बताया सर। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ज्योति मैम, अब आपकी तैयारी हो गई? ज्योति मैम, एम आई Yes, ऑडिबल? ma'am. अब आप Yeah, गाएंगी? yeah, I can गा सकती हूँ मैम। या ओके ओके। ओके, तो अब इस बार मैं दूसरा गाऊंगी। हाँ हाँ, जो भी गाने गाइए मैम। ओके। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदल रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने, अंबर है नदी सुनहरी हरा समुंदर है ये सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, अबीर गुलाल से चेहरे हैं यहाँ मस्तानों की टोली, रंग हसी में रंग खुशी में रिश्ते जैसे होली, बातों में रंग यादों में रंग, रंग रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। थैंक यू मैम। नाइस। बहुत सुंदर मैम। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मेलोडियस स्वीट सॉन्ग जस्ट था, लाइक आपने ए गाया भी बहुत मनमोहक, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाया। सच में देश मेरा रंगीला, बहुत अच्छा। So now I would like to call Anup sir.
Do you have something to Actually, I deliver? already spoke just now. Acha. Okay. So you have completed from your side, no? Yes, Okay. sir. ओके थैंक यू सर. रितिका मैम और शरद सर, आप दोनों की है Yes, ma'am. कुछ? अच्छा, आप Yes, I कुछ ma'am. have, दीजिए. I have. ओके सो पहले शरद सर को देते हैं, उसका रितिका मैम के गाने के साथ हम लोग एंड करेंगे. ओके शरद सर. यस. ओके, अब मैं हिंदी में बताने की कोशिश करता हूँ, हाँ सुनिएगा. हाँ बिल्कुल सर. टाइम दीजिए ज्योति गहलोत मैम को. ज्योति मैम गा दी. और भी है क्या ज्योति मैम आपकी तैयारी? वो तो सिंगर बहुत अच्छी हैं. आपने सुना ऐसा नहीं? नहीं बहुत सुंदर गाना. हाँ सर मैम. ऐसा नहीं है, मतलब मैंने बस ट्राई किया और मैं प्रिपेयर भी नहीं हूँ, बट मैं तो सॉन्ग लिरिक्स निकाल के देखती हूँ, अगर मुझे और कोई अच्छा मिला तो मैं गाऊंगी. ठीक मेरे है बच्चे तो निकाल लीजिए रिलिक्स मैम. हाँ वो तैयारी कीजिए. रितिका मैम के साथ आपके वो गाने के साथ हम लोग सेशन का हाँ, एंडिंग करेंगे. ओके मैम. अभी समय है. ओके. हाँ हाँ ठीक है. शरद सर कुछ सुनाइए. हाँ, चलिए, मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता कैसे, उस विषय पे हम कुछ चर्चा कर लेते हैं. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये कंटिन्यू कैसे चल रहा है अभी तक, हाँ सूरज क्योंकि जी. बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, बहुत सारे चेंज हो चुके हैं. बट हाँ. लेकिन जो चेंज और जो अमेंडमेंट होता है, इसको कसौटी पे कैसे तोला जाता है, कैसे खरा उतारा जाता है, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ. जैसा आप सभी जानते हो, हमारे देश में कोई भी रूल्स बनाने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं और वो फॉलो किए करना पड़ता है. हाँ दिखाऊंगा नहीं. तो फोन कर लो आप. अच्छा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों के द्वारा, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार रिफॉर्म और लोगों की सुविधाओं के लिए नए नए लॉ फॉर्म करते रहती है. उसके लिए जो सेंट्रल लेवल रूल्स होते हैं, जो कंट्री के गवर्न करते हैं, ये लोकसभा से पास होते हैं. इसमें दोनों का पार्टिसिपेट होना बहुत जरूरी है, रूलिंग और अपोजिशन. किसी एक से कभी भी कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, किसी एक से कभी रूल नहीं बन सकता. इसके लिए सबसे पहले अमेंडमेंट लाया जाता है, मतलब एक फॉर्म फिल किया जाता है बिफोर ऑफ द लोकसभा. फिर वहां पे डिस्कशन होता है, रूलिंग पार्टी अपनी बातों को रखता है और अपोजिशन अपनी बातों. फिर फाइनलाइज उस पर एक वोटिंग होती, फिर वो जाके राष्ट्रपति को उसी सेम फॉर्म में राष्ट्रपति हो जाएगा. वहां से मंजूरी मिलने के बाद फिर वो एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि वो बिल हो जाता है. फिर उस बिल को पुनः कसौटी पे तोलने के लिए ये जाता है सुप्रीम कोर्ट. वहां पे फाइनलाइज ये होता है कि क्या ये जो लॉ या जो रिफॉर्म लाया गया है, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है, क्या इसका बेसिक उल्लंघन तो नहीं कर रहा है. फिर फिर उसे फाइनलाइज, अगर सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होने के बाद ये फाइनलाइज इंडिया में लागू होता है, मतलब ये सभी लोगों को मानना होता है. जैसा कि आप सभी जानते हो, इंडिया में स्टेट का अपना पावर है और सेंटर का अपना पावर. जो स्टेट का पावर होगा वो स्टेट में ही लागू होगा. उसका मतलब ये होता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली से रिफॉर्म होंगे वो स्टेट के लिए होगा, लेकिन जो सेंटर के द्वारा होंगे वो पूरे इंडिया में. लेकिन देखिए, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती देखिए, वहां पे ये भी दिया गया है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जहां पे दोनों का समन्वय होना मैंडेटरी है, जैसे राज्य का और सेंटर का. कभी सेंटर राज्य के अधिकारों को हनन नहीं कर सकता और कभी राज्य सेंटर के पावर का उल्लंघन नहीं करेगा. मतलब आप सोचिए, एक हम लोग सोचते हैं कोई रूल्स और रेगुलेशन, कोई प्लान करते हैं तो कल के लिए करते हैं,
लेकिन हाँ, आप सोचिए हमारे विद्वान कितने महान थे, उनके अंदर कितनी बड़ी कैपेसिटी रही होगी, जिन्होंने ये डिसाइड किया। कोई नहीं जानता था कि भविष्य में क्या होगा। बहुत लोग कहते हैं ना, हमें कोई नहीं जानता भविष्य की बात, भविष्य में क्या घटनाएं होंगी, लेकिन उन लोगों के पास इतना आइडिया था कि भविष्य में टकराव हो सकते हैं राज्यों और सेंटरों में, तो हमें पहले ही लाइन ड्रॉ कर देना चाहिए। उन्होंने खींचा। और आप सभी जानते हो, ये जो आज के समय में चल रहा है, सब कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बनाया गया है, ना तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, ना तो किसी एक की ये चॉइस थी। ये पूरे भारतवासियों के द्वारा बनाया और चुना गया है, और हमें इसी फॉर्म में कंटिन्यू भी रखना है। यह समय के अनुसार परिवर्तन ये नेचर का नियम है। अगर आप चेंज नहीं करते हो तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप कंटिन्यू नहीं हो पाओगे जनरेशन के साथ। तो चेंजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मोर देन 130 अमेंडमेंट प्लीड हैव बीन डन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब, और आप देखिए कितना, मतलब कितनी खूबसूरती के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है कि हम सभी जानते हैं कि दिस इज अ मैटर ऑफ द पॉलिटिशियन। इन द पॉलिटिक्स कम टू द अप डाउन। हम नहीं जानते कब गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, इसीलिए एक अदर बॉडी का भी मैंडेट ही कर दिया गया, जिसे बोलते हैं राज्यसभा, जिसके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। और हम सभी को ये बात ध्यान रखना चाहिए, वहां पे कुछ मेंबर्स गवर्नमेंट के द्वारा डोमिनेटेड होते हैं, आई मीन सेलेक्ट होते हैं, और कुछ मेंबर्स राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। इसका यह मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट कोलैप्स होती है तो फिर इलेक्शन तक पुनः प्रेसिडेंट उन मेंबरों के माध्यम से देश को चला सकेंगे। और ये हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अभी तक इंडिया में कभी नहीं सेना ने रूल्स नहीं किया, सेना ने हमेशा प्रोटेक्ट किया। ये बिलीव है, ये देशवासियों का बिलीव है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनका फेथ है। आप अपने नेबर्स को देख लीजिए जिनका जन्म अपने देश के बाद हुआ, मतलब बिखरने के बाद। जैसा कि जानते हो भारत की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। पाकिस्तान अगर हम कंपेयर करें सामान्य तो डिवाइड के समय, आज उसका स्टेटस देख सकते हो, अपना स्टेटस देख सकते हो। और 20 ईयर्स बाद में जिसने डिवाइड हुआ बांग्लादेश, उसका स्टेटस देख सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका सिद्धांत और प्रिंसिपल सही है तो आप सस्टेन कर पाओगे, लेकिन आपका प्रिंसिपल ही गड़बड़ है, मतलब जो मेन बॉडी है, मतलब कहा जाता है ना, अगर घर का सदस्य गार्जियन की हैबिट, उसका बिहेवियर अच्छा है, तो वहां पे 90% पॉसिबिलिटी होती है कि उसके बच्चे, उसकी फैमिली के भी बिहेवियर और रहन सहन भी अच्छा ही होगा। लेकिन 10% तो आप एग्जेप्शन में काउंट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ये केवल एक हमारे लिए ये नहीं कि हमें अधिकार ही देता है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ हमें एक, मतलब एक अधिकार के साथ साथ हमें जिम्मेदारी मिलती है। जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए किसी भी रिफॉर्म को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट लाती है वो जनता के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट होती है। हाँ, हमें अगर कोई बात से, कोई चीज की हमें जानकारी चाहिए या कोई चीज से हम असहमत हैं, तो हमें अपने वॉइस उठाने चाहिए, जिसका ये मतलब, वॉइस का मतलब वायलेंस नहीं, वॉइस का मतलब जस्ट प्रोटेस्ट दर्ज कराना कि हम इसके खिलाफ। और एक मेन थिंग मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, कभी भी वायलेंस सॉल्यूशन नहीं हो सकता।
टॉक टू द टेबल सबसे बेस्ट प्रिंसिपल रूल फॉर द सस्टेन एंड मेक श्योर टू द बेटर फ्यूचर। तो हम लास्ट में ही कहना चाहते हैं, हमें अपने बॉडी पे बिलीव करना चाहिए। जो हमारे आइडियल्स ने दे के रखा है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम सभी जानते हैं। और आप एक चीज और देख लीजिए, तो एक मैजिक देखिए कि इंडिया के मतलब जो हमारे पावरफुल थे कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटर, उन कितने विद्वान थे, उन्होंने किसी को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं दिया है। जो लोकसभा और राज्यसभा से पास होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हो सकते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट देता है उसे भी चेंज किया जा सकता है पावर ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा, यानी सेंटर के द्वारा। मतलब एब्सोल्यूट पावर किसी के पास नहीं है, पर दोनों में देश को रन चलाने के लिए, लोगों को बेटर अच्छी लाइफ देने के लिए दोनों को आपस में समन्वय रखना पड़ेगा, और रख रहे हैं। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि अच्छा खासा चल रहा है। वाद विवाद होते रहना चाहिए, क्योंकि वाद विवाद से ही नए चीज का हल मिलता है, नए इनोवेशन करने का मौका मिलता है। तो हमें सभी को ये मान के चलना चाहिए कि हमारा वाद विवाद नए इनोवेशन का कारण होना चाहिए, नए अपॉर्चुनिटी का कारण होना चाहिए, और वो भी अपॉर्चुनिटी अच्छे वे में आना चाहिए। अच्छे वे में मतलब जो लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करे, लोगों को अच्छी सुख सुविधाएं दे, ना कि उनका वायलेंस करे। तो इसी माध्यम से हमारे रूल्स और रेगुलेशन बनते आ रहे हैं। हमें पता है इन द फ्यूचर कोई दूसरा आएगा, पर सभी को, और जो हमारे पहले थे पॉलिटिशियन और अभी जो हैं या जो आने वाले हैं, सबका सिद्धांत एक ही था, एक ही है और एक ही रहना चाहिए कि देश के जनता के लिए हम चुने गए हैं और देश के जनता के लिए हम काम करेंगे। थैंक यू। वेरी नाइस सर। आई नो ये कॉन्स्टिट्यूशन पे बोलना इतनी कम समय में इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बहुत विस्तृत वे में बना, विशाल है, हम लोग थोड़े टाइम में नहीं बोल सकते। और आपने बहुत अच्छा कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है वो भी समझाए, बहुत अच्छा समझाया सर ने आपने कम समय में ही। रियली एज इंडियन इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे जो लीडर्स हम लोग के लिए सोचे थे उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनके पास सही बोला आपने कि उन्होंने कैसे फ्यूचर के बारे में सोचा, तो ऐसे बनाया जो हम भी नहीं सोच सकते। फ्यूचर कौन देखा है, फ्यूचर इज ऑलवेज मिस्टीरियस, और शायद वो जानते थे, इसलिए इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्रिएट किए, उसके लॉज वगैरह बने। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो आगे बढ़ते हुए रितिका मैम, मैम या मैम फर्स्ट ज्योति मैम शी वांट्स सिंग। उनको आपके बाद बुलाऊंगी, वो थोड़ा प्रिपेयर कर रही है, तो थोड़ा आप ही ओके गा दीजिए। ओके मैम। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आ, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। तू
मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा, मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। तेरी गलियों में चला कर नफरतों की गोलियां, लूटते हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां। लुट रहे हैं आप वो अपने घरों को लूट कर, खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर मैम, आपने गाया दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए। इट डजेंट मीन कि जो और क्या ओके सो